हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2019 की तैयारी बचे हुए 60 दिन में कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट करेंगे कि सर जी 60 दिन कैसे बचे, अभी तो कोई एग्जाम डेट भी नहीं आई है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका जो एग्जाम है फायरमैन या मिनिस्ट्रियल में से एक एग्जाम जनवरी में कन्फर्म है दोस्तों, और दोनों ही एग्जाम आगे पीछे होने हैं। यानी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का जो पेपर है फरवरी के पहले सप्ताह से आगे नहीं जाएगा, उससे पहले पहले आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, फायरमैन और मिनिस्ट्रियल दोनों एग्जाम दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो आपके पास केवल 2 महीने का टाइम है, दिसंबर और जनवरी दोस्तों। इन दोनों महीनों को मिलाकर अगर हम देखें तो कुल मिलाकर दोस्तों 60 दिन आपके पास बचे हैं। ये 60 दिन आपके आने वाले दोस्तों बहुत जो आपका फ्यूचर उसको डिसाइड करेंगे कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या एक सेटल लाइफ के साथ बेहतरीन जिंदगी को जिएंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बचे हुए जो 60-62 दिन का टाइम है, इसमें कैसे आप अपने टाइम टेबल को मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, किस समय पे कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आप एक बेहतरीन तैयारी करके सफलता की चोटी तक जा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी तैयारी के लिए ही, आपकी सफलता में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए ही हमने बैच बनाया है दोस्तों। एक हमारा दोस्तों सूर्य बैच है ऑनलाइन, जो मात्र 1499 रुपए में कंप्लीट बैच, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सारे सब्जेक्ट आपको यहां पे मिलने वाले हैं। जैसे ही आप इस बैच को परचेज करते हैं 25 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी है। अगर आप 2019 वाले हैं या 2022 वाले हैं, दोनों के लिए ही सुफिशिएंट ये बैच हमारा रहने वाला है। दूसरा दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी बेहतरीन फैकल्टी हमारे साथ डील करती हैं दोस्तों। आप हमें ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन की जो फीस है दोस्तों, कोर्स फीस मात्र 6000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 6000 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे साथ हॉस्टल में रहेंगे तो 6000 पर मंथ आपका हॉस्टल का चार्ज है। यानी जो बच्चा हमारे साथ पहले दिन जुड़ेगा एडमिशन के टाइम पे 12000 रुपए, और उसके बाद हर महीने आपको 6000 रुपए जमा करवाने हैं। अगर हम देखें दोस्तों कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी में आपका पेपर होता है, तो इस हिसाब से आपके पास 2 ही महीने हैं, और 2 महीने का जो चार्ज है दोस्तों कुल मिलाकर ऑफलाइन फीस का मात्र दोस्तों 18000 रुपए है। ये 18000 रुपए दोस्तों एक बेहतरीन तैयारी को अंजाम दे सकते हैं दोस्तों। आप लगभग 35 से 40,000 रुपए सैलरी वाली, शुरुआती सैलरी वाली जॉब को पा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहता है तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर है 89 010 28 158। दोस्तों क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। अब जो बच्चा वेट करेगा, वो कहावत है ना, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, और मेहनत करने वाले कभी कुछ छोड़ते नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपने पिछले 2 साल में, 2.5 साल में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। ये जो महीने हैं 2, इसमें जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा, और जो इसमें भी सोचता रहेगा कि यार ये तो कैलेंडर हर साल रिलीज होता है, ये तो फेक है, ये तो नोटिस ऑफिशियल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सोचता रहता है दोस्तों, वो खाली भीड़ का हिस्सा बनता है। क्योंकि 3 लाख विद्यार्थी हैं भैया, 329 वैकेंसियां ओपन, तो ठीक है 365 वैकेंसियां, टोटल 429 है, तो भैया 3 लाख में से 365 में से आना है तो कुछ ना कुछ तो विशेष आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए हम आपके लिए बैच लेके आए हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। आइए अब जानते हैं दोस्तों कैसे आप बचे हुए दिन में, बचे हुए समय में एक बेहतरीन तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। तो जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या उसमें पूछा जाएगा और क्या क्या चीजें वहां पे होंगी। तो दोस्तों आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, जीके, रीजनिंग, और चौथा सेक्शन आपका ऑप्शनल होता है। यानी आप चाहो तो हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ये जो पेपर है दोस्तों ये 10th लेवल का आता है, 10वीं स्टैंडर्ड का ये पेपर आपको मिलेगा दोस्तों। चारों ही सब्जेक्ट दोस्तों 25-25 नंबर के आएंगे, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर का पेपर आपको मिलेगा। टाइम की अगर मैं बात करूं दोस्तों 120 मिनट, यानी 100 क्वेश्चन के लिए दोस्तों 120 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, 2 घंटे का। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहां पे नहीं है। अब सबसे पहले अगर एग्जाम पैटर्न को हम समझें तो एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, एग्जामिनर आपसे यह चाहता है कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें बिल्कुल सही करें। ठीक है,
क्यों? क्योंकि 2 घंटे का टाइम है, यहां पे सोचने का टाइम मिलेगा। सीजीएल में दोस्तों वही 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने पड़ते हैं, यही 100 क्वेश्चन आपको यहां पे 120 मिनट यानी डबल टाइम मिल रहा है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग ना होने का मतलब है कि आप बिना किसी डर के इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कीजिए। यही दिक्कत है आपकी भैया, नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डरते रहते हैं कि यार इस क्वेश्चन को करें कि नहीं करें, इसको करें। तो यहां पे इस प्रकार का कोई डर नहीं है, जो आपको आएगा क्वेश्चन उसको भी अटेम्प्ट करना है, जो नहीं आएगा उसको भी अटेम्प्ट करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। आइए अब दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन सी किताबें आपके पास फिलहाल होनी चाहिए अगर आप बचे हुए 2 महीने में बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी किताबें लाने से कोई फायदा नहीं है, जो आपके पास बुक है अभी फिलहाल तो आप उसी से तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने इसमें कोई नई किताब बता दी तो आप कल को ही उठा के वो ले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है हर सब्जेक्ट की तो आप उसी से ही तैयारी कीजिए, बस उसी को बार बार रिवीजन कीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं है या फिर आप लाना चाहते हैं तो कौन कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए फिलहाल 2 महीने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथ की। तो मैथ में दोस्तों आपके पास ये सामने 3 किताबें लिखी हुई हैं, किरण है, घटना चक्कर है, आरएस अग्रवाल है। मेरी नजर में दोस्तों आपके पेपर के लिए किरण सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें जो सवाल है वो टाइप टू टाइप दिए जाते हैं, पहले लोअर लेवल के, फिर मीडियम लेवल के, फिर हाई लेवल के, फिर विविध सवाल दिए जाते हैं, फिर पिछली परीक्षाओं में आए हुए सवाल दिए जाते हैं। तो आपको क्या है कि भैया एक तो ये अंदाजा लगेगा कि एसएससी है वो किस प्रकार के सवाल पूछती है। जो आपका पेपर होगा सीआईएसएफ का एसएससी से भी कम लेवल का आएगा, ठीक है। लेवल कम रहता है इसीलिए कट ऑफ ज्यादा जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि ज्यादा टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, पहली 4 टाइप, पहली 3 टाइप अगर हर टॉपिक के कर लेंगे तो आराम से सीआईएसएफ का मैथ में 25 में से 25 ले आएंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्या है, घटना चक्कर है भैया। इसमें क्या है, इसमें सवाल का सॉल्यूशन तुरंत नीचे दिया हुआ है, तो सवाल आपको अगर नहीं आता है तो उसी के नीचे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आप आराम से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों ही किताबें सेम है दोस्तों, इसमें भी एसएससी के ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी एसएससी के क्वेश्चन आते हैं। आरएस अग्रवाल दोस्तों आपको लगता है कि आसान किताब है, लेकिन आरएस अग्रवाल दोस्तों सबसे हार्ड किताब होती है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें यूपीएससी का मिलेगा, एक रेलवे का मिलेगा, एक बैंक पीओ का मिलेगा। तो मेरी नजर में मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा नहीं आरएस अग्रवाल, लेकिन आप चाहो तो ला सकते हो, ठीक है। इन तीनों किताबों में से एक किताब, केवल एक किताब आपके पास होनी चाहिए और हर टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीके जीएस दोस्तों। तो जीके जीएस में आपके पास 2 किताब होनी चाहिए। पहली लूसेंट जो ब्लू बुक आती है थ्योरी के लिए, केवल उसमें आप टॉपिक पढ़िए। अब जैसे आपने आज मान लीजिए प्राचीन भारत पढ़ लिया भैया पूरा का पूरा, अब आपने क्या पढ़ा है और कितना आपने सीखा है, इस चीज को चेक करने के लिए आपके पास एक किताब और होनी चाहिए। वो है दोस्तों इन दोनों में से एक किताब, या तो किरण होनी चाहिए या फिर घटना चक्कर होनी चाहिए। एसएससी किरण या एसएससी घटना चक्कर दोस्तों। इसमें भी क्या होगा कि इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। तो आपको ये पता लगेगा कि बौद्ध धर्म से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैन धर्म से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं हाल ही में, क्या आपके क्वेश्चन तैयार हुए हैं या आपने जो पढ़ा है उसमें वो चीजें आई हैं कि नहीं आई हैं। और इसमें घटना चक्कर में दोस्तों एक और चीज है कि जो क्वेश्चन बताया जाता है उसी के जस्ट नीचे डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि एक ही क्वेश्चन के साथ साथ आपके बहुत सारे अन्य फैक्ट भी क्लियर होते रहते हैं, ठीक है। तो मेरी नजर में दोस्तों आपके पास जीके की 2 किताब, एक लूसेंट ब्लू बुक और दूसरा दोस्तों घटना चक्कर। किरण भी बढ़िया है, लेकिन किरण का क्या है कि भैया 600 क्वेश्चनों का कलेक्शन होता है, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन होता है, तो बार बार आपको पेज पलटना पड़ेगा, तो उसमें टाइम ही ज्यादा जाएगा। इसलिए घटना चक्कर लेके आइए, सबसे बढ़िया किताब है, ठीक है। तो भैया मैथ के लिए मैं रिकमेंड करूंगा किरण, ठीक है। मैं आपको यहां पे लिख भी देता हूं कि जो किताब आपके पास फिलहाल होनी चाहिए, एक तो किरण। जीके के लिए दोस्तों लूसेंट प्लस में घटना चक्कर, लूसेंट प्लस में घटना चक्कर, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों रीजनिंग। तो रीजनिंग अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो आपको कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक काम करना है, चाहे कोई ऑनलाइन चैनल है या कोई ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल है या फिर आपके पास एसएससी के कोई प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट हैं जिसमें सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के जो पेपर आए हुए हैं रीजनिंग के, उनको सॉल्यूशन कीजिए।
डेली बेसिस पे 1 2 3 जितने सेट आप लगा सकते हैं 1 घंटे में उनको लगाइए दोस्तों, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए मैं कोई किताब रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास नहीं है, और कई बच्चे क्या है कि पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने 18 साल होते ही सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2019 का फॉर्म अप्लाई किया था, वो तो दुर्भाग्य है कि भैया 3 साल से भर्ती नहीं हो पाई है। तो उनके लिए दोस्तों पहली बार जो रीजनिंग पढ़ेंगे तो उनके पास किरण की होनी चाहिए या फिर लूसेंट की होनी चाहिए। लूसेंट में प्रैक्टिस ज्यादा है, बढ़िया लेवल दिया हुआ है। किरण में एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको दोनों में से एक किताब आपके पास होनी चाहिए। प्लस में मॉक टेस्ट, कोई भी सीपीओ का, सीजीएल का, सीएचएसएल का कोई भी मॉक टेस्ट है आप उसको लगाइए दोस्तों, ठीक है। तो भैया रीजनिंग के लिए केवल मैं यहां पे मॉक टेस्ट रिकमेंड करूंगा कि डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अब आपको उसमें पता लगेगा कि यार कैलेंडर का सवाल आया था वो मेरा सही नहीं हुआ, तो आपको ये चेक करना है कि कैलेंडर में आपको क्या नहीं आता है। जी ये नहीं आता, आइए यूट्यूब पर देखिए उस टॉपिक को और खत्म कीजिए, किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरे दिन दूसरा मॉक टेस्ट लगाएंगे 50-60 क्वेश्चन का, तो उसमें आपको पता लगेगा कि यार वेन डायग्राम मेरा सही नहीं हो रहा है, तो वेन डायग्राम को पढ़िए, इस प्रकार से पढ़िए। तो रीजनिंग के लिए कोई किताब लाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी या इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं हिंदी। तो हिंदी में दोस्तों मेरी नजर में दोस्तों आप लूसेंट ला सकते हो, उसका पब्लिक बहुत सारी चीजें, लेकिन लाने से फायदा क्या है, मेरी नजर में आपको केवल ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन। ऑफलाइन मान लीजिए 6 साल आपको पढ़ाई किए हुए होगे, हिंदी 6 साल से आपने नहीं पढ़ी है, अब मान लीजिए किताब ला के आप पढ़ेंगे, भैया आज मैं संधि पढ़ने वाला हूं, तो किताब में तो थ्योरी मिलेगी ना कि भैया संधि इसे कहते हैं, इतने भेद हैं। अगर इतना ही हमें आता तो हम फिर लाने की आवश्यकता नहीं है किताब। तो इसलिए क्या करना है कि हिंदी को भी आप ऑनलाइन ही पढ़िए। डेली एक टॉपिक चुनिए कि जी आज मेरे को संधि पढ़ना है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए संधि मैराथन क्लास कंप्लीट टॉपिक, उसमें बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी 1-1, 2-2, 3-3 घंटे की, तो उनसे आप उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। और जिस चैनल से आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहीं से आपको आजकल पीडीएफ भी मिल जाती है, तो वहीं से आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। फालतू पैसा खर्च करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लाना चाहें तो मार्केट में बहुत सारी किताब है, लेकिन भैया बचे हुए 2 महीने के लिए केवल सीआईएसएफ के लिए किताब लेके आएंगे हिंदी के लिए, मेरी नजर में मैं तो रिकमेंड करूंगा नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए आप जाएंगे जी समास मेरे को पढ़ना है, तो समास आप ऑनलाइन पढ़िए। अब आपके कंसेप्ट, क्योंकि ऑनलाइन जब आप चीजें देखेंगे तो आप विजुअल तौर पे देखेंगे, आप सुन भी रहे हैं, आप उनको देख भी रहे हैं, आप उनको समझ भी रहे हैं, तो चीजें ज्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगी। समास को आप किताब से पढ़ रहे हैं, भैया 6 साल आपको पढ़े हुए होंगे हिंदी, अब उसमें पढ़ेंगे समास को समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ठीक है, और ऑनलाइन ही आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी है, ठीक है। तो भैया हिंदी के लिए तो मैं केवल आपको ऑनलाइन देना चाहूंगा। बात आती भैया मॉक टेस्ट कहां से करें, तो भैया मॉक टेस्ट की हमने सीरीज दी हुई है, 149 रुपए में सीरीज दी हुई थी, जिसमें हमने 25 मॉक टेस्ट आपको दिए थे, ठीक है। और जो बच्चा ऑनलाइन हमारे इस पेड कोर्स में आएगा सूर्य बैच में 25 मॉक टेस्ट उसको मिलेंगे। अगर आप फिर भी इनसे सफिशिएंट नहीं है तो भैया हर संडे आपको हमारे ऐप पे मॉक टेस्ट मिलेगा पूरे 100 क्वेश्चन का, जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे, रिजल्ट चेक कर सकते हैं, अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर होम ट्यूशन का नहीं लेना चाहते तो बहुत सारे और भी अन्य चैनल हैं, जो सीआईएसएफ का या एसएससी जीडी का कोई मॉक टेस्ट आपकी नजर में है तो उसी को ही आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपका जो पेपर है जीडी से भी कम लेवल का आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों की बुक कौन कौन सी होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपके पास केवल 4 किताब होनी चाहिए। मैथ के लिए किरण, लूसेंट घटना चक्र जीके के लिए, मॉक टेस्ट मतलब आपके पास कोई भी सीपीओ सीजीएल का होगा रीजनिंग के लिए, और दोस्तों आपका ऑनलाइन हिंदी के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं भैया किस समय पर क्या पढ़ना चाहिए, कितने घंटे आपको यहां पे पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहां पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भैया सुबह 5 बजे उठिए, 5 से 5:30 बजे तक नहाना धोना, 5:30 से 6 बजे तक नाश्ता करना, 6 से 7 बजे तक रोटी खाना, फिर 7 बजे करंट अफेयर पढ़ना या 7 बजे अखबार पढ़ना, क्योंकि भैया तुम आईएएस की तैयारी थोड़ी कर रहे हो। तो इसलिए यहां पे मैं टाइम मैनेजमेंट का हिसाब है कि आप टाइम टेबल बना के मत पढ़िए, आप टाइम स्लॉट के अनुसार पढ़िए। डेली का टास्क बनाइए, उस टास्क को पूरा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब यहां पे है दोस्तों कि डेली टास्क, ठीक है, डेली टास्क। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा पेज भर लेते हैं, भैया 5 बजे उठूंगा, 6 बजे जीके पढ़ूंगा, 6 से 7 नहाऊंगा,
7 बजे अखबार पढ़ूंगा, 7 से 7:30 फिर चाय पीऊंगा। तो इस प्रकार से कोई, वो एक राजस्थान का एक वायरल हो रहा था ना कि भैया 7 से 8 बजे तक अखबार पढ़ूंगा, 8 बजे फिर वो एक तंबाकू का ऐड दे रखा, वो तंबाकू खाऊंगा, फिर 8 से 9 बजे तक फिर पढ़ूंगा, फिर 9 फिर तंबाकू खाऊंगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको टाइम स्लॉट के अनुसार पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट को कम से कम कितना टाइम आपको देना चाहिए और लगभग पर डे आपके कितने घंटे स्टडी के लिए ही जाने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जीके जीएस की। जीके जीएस की क्यों बात कर रहे हो सर जी? जीके जीएस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका जो माइंड की कैपेसिटी पावर है वो सबसे ज्यादा होती है। सुबह सुबह दोस्तों आपको जीके के फैक्ट को पढ़ना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म तक आपके याद रहे, ठीक है। तो जब सुबह मान लीजिए कोई बच्चा 6 बजे उठ रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा जीके के लिए कम से कम दोस्तों 3 घंटे, ठीक है। क्योंकि बचे हुए 2 महीने में आपको अगर सीआईएसएफ में सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो कम से कम 3 घंटे आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे। बात करता हूं दोस्तों रीजनिंग को कितना टाइम आपको देना चाहिए। तो रीजनिंग को ज्यादा नहीं, जब डेली आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो भैया 50 क्वेश्चन करने में लगभग 1 घंटे का टाइम लग ही जाएगा। क्योंकि जब आप एनालिसिस भी करेंगे, खाली ये नहीं कि पहले का एक दूसरे का भी तुक्का लगा दिया, जी मेरे तो 20 सही थे 22 सही थे, इससे कोई फायदा नहीं है। मॉक टेस्ट जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, रीजनिंग का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके एनालिसिस को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सभी में लगभग 1 घंटे का टाइम आपको लगेगा दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं भैया मैथ को कितना टाइम आपको देना चाहिए। तो दोस्तों लगभग डेली 3 घंटे आपको टाइम देना ही चाहिए। और बात आती है दोस्तों हिंदी, तो हिंदी के लिए दोस्तों कम से कम 1 घंटा आपको टाइम देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी आपने इंग्लिश के लिए तो किताब कोई बताई ही नहीं, तो मैं इंग्लिश के लिए बताना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश के लिए जो बेस्ट बुक है केवल एक किताब, वो है वॉल्यूम फर्स्ट नीतू सिंह, ठीक है। इसके अलावा कोई किताब आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी को ही बार बार जितनी बार आप इसको रिवीजन कर सकते हैं करिए, केवल एक किताब इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश वाले जो बच्चे जो कमेंट करेंगे उनके लिए सॉल्यूशन दे दिया है, नीतू सिंह केवल एक किताब, ठीक है। आइए वापस आ जाते हैं। हिंदी या इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वोकैब भी याद करनी पड़ती है, ग्रामर भी, फिर प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो हिंदी के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं भैया, हिंदी के लिए आपको केवल 1 घंटा डेली दोस्तों। एक कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना चाहिए, ठीक है। तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाएंगे तो कम से कम 2 घंटे तो ये भी लगेंगे भैया, ठीक है। तो ये आपके टोटल आवर हो गए दोस्तों। तो कितने घंटे हो गए भैया? बहुत सारे बच्चे पूछेंगे जी कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो 3 3 6 2 8 और 2 10, कम से कम दोस्तों 10 घंटे आपको अब 2 महीने पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। 10 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा। बात करते हैं कि भैया जीके जीएस कब पढ़ें। तो भैया सुबह सुबह जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 6 बजे उठ रहा है या 5:30 बजे उठ रहा है तो 6 बजे पढ़ने बैठ जाइए, 6 से 9 बजे तक, ठीक है। 6 बजे से 9 बजे तक लगातार 3 घंटे आपको जीके पढ़ना है। अब जीके में दोस्तों आप अल्टरनेट पढ़ सकते हैं भैया। 3 दिन आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, 3 दिन आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, 3 दिन आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए, 3 दिन आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। इस प्रकार से अल्टरनेटिव आपको पढ़ना है। करंट अफेयर आपको वीकली तैयार करना चाहिए। डेली 1-1 2-2 घंटे की करंट अफेयर क्लास देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो 1-2 ही मिलते हैं। तो वो आप वीकली भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको वीकली करना चाहिए। रीजनिंग की बात करें तो भैया 6 बजे से 9 बजे तक आपने पढ़ लिया भैया जीके। अब 9 से 10 साढ़े 10 बजे तक आप आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, मतलब मस्ती से गाने सुनिए, जो भी आपको करना है डेली लाइफ का वो कीजिए। अब आप 1 घंटा यहां पे दे दीजिए दोस्तों। सुबह 11 बजे से मान लीजिए अगर आप 12 बजे तक पढ़ रहे हैं तो 11 से 12 दोस्तों 1 घंटा आपको रीजनिंग देना चाहिए। अब आती है मैथ की बात। भैया 12 बजे से 3 बजे तक आप आराम से रेस्ट कीजिए, खाना खाइए, सोइए, कुछ भी कीजिए। फिर दोस्तों 3 बजे से 6 बजे तक आपको लगातार 3 घंटे मैथ पढ़ना चाहिए। टॉपिक चुनिए जी, परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है। डेली 3-3 घंटे करेंगे तो सिलेबस भी कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। 3 घंटे में करना क्या है कि 1.5 घंटे टॉपिक का कंसेप्ट पढ़िए और 1.5 घंटे जो आपने पढ़ा है उसी से संबंधित प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, ठीक है। आप देखेंगे अपने आप निखार निकलता हुआ चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा,
हिंदी की बात करें दोस्तों, 1 घंटा आप 7 से 8 बजे तक, रात को 7 से 8 बजे तक आप यहां पे हिंदी पढ़ सकते हैं। और बात करें दोस्तों मॉक टेस्ट की, तो ये जो 2 घंटे हैं आप बीच में कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। और दोस्तों ये टाइम मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलना, ये हो सकता है कि कोई बच्चा 7 बजे उठता होगा तो 7 से 10 बजे तक आप जीके पढ़ लीजिए, ठीक है, ऐसे करना है। यानी सुबह जब उठते हैं तो पहला सब्जेक्ट आपको जीके ही पढ़ना है, क्योंकि सुबह जब आप जीके पढ़ेंगे तो फैक्ट आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहते हैं। मैथ आपको ऐसे टाइम पे पढ़ना है जब आप थोड़ा सा फ्रेश रहें, दिमाग थोड़ा सा कुछ सोल्व करने के लिए लॉजिकल चीजें तैयार रहे, तो उस टाइम पे आपको मैथ पढ़ना है। नींद में मैथ नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैथ एक तो आता नहीं है, दूसरा हम फिर नींद में पढ़ेंगे तो भैया वो तो फिर डुबोने वाली बात हो गई। इसलिए जब फ्रेश रहें तब आप मैथ पढ़ें। हिंदी को आप सोते टाइम भी पढ़ सकते हैं, जब आप लेट रहे हैं, लेटते लेटते आप कोई टॉपिक पढ़ सकते हैं, उतना ही तैयार करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट है दोस्तों। डेली लगभग 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। बेस्ट बुक मैंने आपको बता दी है, कैसे पढ़ना है ये भी मैंने बता दिया है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें पसंद आई होंगी और आप इस पे अमल करके अपने सफलता के परचम को लहराएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम आपके लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, डेली सुबह 6:30 बजे, हाँ जी, सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे डेली दोस्तों लूसेंट जीके की प्रैक्टिस की जाएगी दोस्तों। लूसेंट जीके एमसीक्यू, कम से कम 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस मिलेंगे सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 3 बजे से 5 बजे तक, 3 बजे से 5 बजे तक दोस्तों मैथ का मॉक टेस्ट रहेगा। 2 घंटे का मैथ मॉक टेस्ट करवाएंगे दोस्तों यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों शाम को 6 बजे से 7 बजे तक दोस्तों आपको रीजनिंग का सेट मिलेगा, हाँ जी, रीजनिंग का मॉक टेस्ट मैं करवाने वाला हूं। ये 3 क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री मिलने वाली हैं। लूसेंट जीके प्रैक्टिस, मैथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस और दोस्तों रीजनिंग। यानी यहां पे अगर हम देखें, और दोस्तों हिंदी भी आपको रीजनिंग के साथ अल्टरनेट मिलेगा, ठीक है। तो आप यहां पे देखें तो भैया जीके तो कहीं से पूछा जा सकता है, लेकिन मैथ रीजनिंग हिंदी को देखें तो 75 क्वेश्चंस का पोर्शन की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। आप हमारे मैथ और रीजनिंग के डेली मॉक टेस्ट में आइए दोस्तों, 25 में से 25 नंबर कोई लाने से नहीं रोक सकता है, ठीक है, बशर्ते थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। और मॉक टेस्ट से क्या है कि दोस्तों पूरा मैथ आपका एकदम से तैयार हो जाता है। भैया एक क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको टाइम डिस्टेंस से मिलेगा, एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम से मिलेगा, एक सिंपली, तो आपको ये भी पता लग रहा है कि ये टॉपिक मेरे को आता है कि नहीं आता। समय कार्य से कोई सवाल आ जाएगा तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मिक्सर से कोई सवाल आ गया तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट एक एनालिसिस यहां से निकल के आता है। बेहतरीन तरीके से बेहतरीन सवाल लेके हम आपके साथ आते हैं। तो अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऐप को डाउनलोड कीजिए, बैच को परचेज कर लीजिए। अगर आप YouTube पे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि YouTube पे भी हमारी एक क्लास है दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसका टाइम टेबल मैंने बता दिया है। अभी टाइम टेबल खुद का तैयार कीजिए बताए हुए स्लॉट के अकॉर्डिंग और तैयारी में लग जाइए दोस्तों। केवल आपकी सफलता ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।